आ रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी गुरप्रीत जी इनसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। और जो भी सेवादार यहाँ बरनावा आश्रम में है सभी से निवेदन है प्रेम पूर्वक बैठ जाएं, शोर न करें। और जो पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MS जी के तहत जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर भी करते रहें। और जूम के तहत भी जो जुड़े हैं प्रेम पूर्वक इसी प्रकार सभी जुड़े रहें। धन्य सतगुरु तेरा ही आश्रम। हाँ बेटा, आप सेवादार थोड़े से सेवादार हो, शोर कर रहे हो, शांति से बैठो बेटा। ये बेटियां हमारी चुप करके बैठो बेटा जी। हाँ चुप हो, जो भाइयों की तरफ कोई आवाज नहीं। हाँ जो जिम्मेवार बेटियां वो जाके थोड़ा चुप कराया करो, यहाँ शोर हो रहा है। पानी सबके पास आ जाएगा, कोई बात नहीं, पानी पीने वाला। पर इतना आप बोल क्यों रहे हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही है आपके पास, वो पीछे आवाज नहीं जा रही उनके। भाई पीछे चेक करके आया करो आप, साउंड वाले आगे देख लेते हो और पीछे आगे आवाज बेटा बिल्कुल नहीं आ रही। तो फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि नहीं आ रही है? हमारी सुन की बात आ रही है, हाथ नीचे कर लो अगर आ रही है तो। वो एक लड़की को नहीं सुन रही, भाई पता करो। वो बिटिया एक बैठी है, वो कहती मेरे को नहीं, बाकी कहती आ रही है। उसके पास नहीं आ रही, वो देखे थी मेरे को तो नहीं सुन रही। हाँ वहां देखो, नहीं तो बेटी तो ठीक है ना, एक बच्चे को ना सुने बाकी सबको सुने। तो आप चुप तो करो ना बेटा जी। कर रहे हैं वो स्पीकर वाले। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे ही आश्रम। हो संत भाग जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। संत भाग जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। जिस ऊपर मेहर हो जाए जी, हो जाए जी, वो चल सत्संग में आए जी, हाँ आए जी। संत प्यार साथ समझाते, सीधा रास्ता सबको बताते, जो वचनों को माने वो फायदा उठाए हैं, माने वो फायदा उठाए हैं। संत भाग जगाने आए हैं। सीधा रास्ता प्रेम बताए जी, हो बताए जी, धर्म जात न काम छुड़ाए जी, हो छुड़ाए जी। नादान किसी से लेते, बस प्रेम का धन ही देते जी। प्रेम रूप घट में है समाये जी, प्रेम रूप घट में समाये जी। संत भाग जगाने आए हैं। जीव देख कर हुए लाचार जी, हाँ लाचार जी, बेड़ी डूबेगी मझधार जी, मझधार जी। जब देखा तरस है आया, जब नाम जहाज बतलाया, जो चढ़ जाए पार तराए हैं, चढ़ जाए पार तराए हैं। संत भाग जगाने आए हैं।
जो वचन है संत बताए जी, हाँ बताए जी, जो माने सचखंड जाए जी, हाँ जाए जी, जो माने ना फिर पछताएंगे, सीधा नरक 84 जाएंगे। जी करो एतबार शाह सतनाम जी बताए हैं, शाह सतनाम जी बताए हैं। संत भाग जगाने आए हैं, जगाने आए हैं जी, सबको रास्ता बताने आए हैं, रास्ता बताने आए हैं। संत भाग जगाने आए हैं, जगाने आए हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी गुरप्रीत जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद भाई सतपाल पांडे जी इनसा भजन सुनाने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਿਆਣੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ। ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਿਆਣੇ ਬਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ। देश भलाई राते कदम टिका के धरिए जी, देश भलाई राते कदम टिका के धरिए जी, भराइए बर्थ कपेन दे फार्म ते खुद आप भी भरिए जी, बर्थ कपेन दे फार्म ते खुद आप भी भरिए जी। वंड रहा है खुशियां, वंड रहा है खुशियां मालक नाल बहाने जी, घर विच एक जां दो ही चंगे होण नियाणे जी, घर विच एक जां दो ही चंगे होण नियाणे जी। ਉਹ ਘਰ ਚੋਂ ਖੰਡ ਚਾ ਆਟਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਸਾਈ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ ਸਾਹੀ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਵਿਲਕਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਜੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਜੀ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਸਪੀਡ ਜੇ ਫਟ ਜੂ ਬੰਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਰਹੀ ਸਪੀਡ ਜੇ ਫਟ ਜੂ ਬੰਬ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਹਿਲ ਜੂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਹਿਲ ਜੂ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ, ਆਜੂ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਣੇ ਬਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਲ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਲ ਲੈ ਆਈਏ ਜੀ, ਮੀਤ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ, ਮੀਤ ਮੇਰੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜੀ। ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜੋ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਸੁਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣੇ ਬਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਨਿਆਣੇ ਬਈ।
ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਿਆਣੇ ਬਈ, ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ ਸਿਆਣੇ ਬਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। भाई सतपाल पांडे जी इनसा भजन सुना रहे हैं जी। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिसरी की डलियां, ओ जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिसरी की डलियां, ओ जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिसरी की डलियां। जन्म मिला है जी प्रभु मिलने की बारी है, क्यों सिमरन करता नहीं खासों के गुजारी है। जिन्होंने न नाम जपा वो है खाली हाथ चलिया, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलिया। घट में हो रही है दुनिया को खबर नहीं अज्ञान में सो रही है। धुन को न सुने जीव मान रहा रंग रलियां, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा की डोरी जी हर घट लटकाई है, इसे पकड़ के चढ़ जाओ क्यों देर लगाई है। मालिक के मिलने की मिल जाएंगी गलियां, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। हरि नाम का पारा पी मन पिंगला हो जाए, गुरु शरण में आकर के हस्ती को खो जाए। कहीं शासत नाम जी रूहा निज घर को है चलियां, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। ऐसा नाम रस मीठा जैसे मिसरी की डलियां, हो जिन्होंने है खा लिया सचखंड वो है चलियां। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धनन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संग जी, बहुत ही प्रेम से आप जुड़े हुए हैं ऑनलाइन गुरुकुल के साथ। पूज्य गुरु जी के यूट्यूब चैनल सेंट MS जी के तहत आप जुड़े हुए हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप लाइक करें, कमेंट करें। और जूम के तहत भी पूरी दुनिया में आप जुड़े हुए हैं, तो इसी प्रकार से भी जुड़े रहें। और यहाँ पर नवाश्रम में भी जो भी सेवादार हैं प्रेम पूर्वक सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें, कोई भी आपस में बातचीत न करें। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए
पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। मालिकी सजनवाजी प्यारी सा संग जियो, आज का दौर, आज का समय अपने आप में एक अलग तरह का समय है। इस समय में हाथ को हाथ खाया जा रहा है, स्वार्थ का बोलबाला है, कौन अपना कौन पराया आदमी समझ नहीं पाता। तो आदमी के अंदर कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे क्या आज के दौर में, आज के समय में आदमी खुश रह सकता है? दूसरे शब्दों में, क्या आज के दौर में खुशी से जीवन जिया जा सकता है? तो इसका जवाब है जी हां, ऐसा संभव है। क्या इसके लिए कोई दवाई, क्या इसके लिए कोई नशा, क्या इसके लिए कोई संसाधन लाने पड़ेंगे? जी नहीं, कोई दवाई की जरूरत नहीं, कोई अलग से संसाधन खरीदने की जरूरत नहीं। खुशी रहने के लिए, खुश रहने के लिए यह बेहद जरूरी है आपके दिमाग में जो अनाप शनाप चलता है, लगातार नेगेटिव चलता है, उसको कंट्रोल करना है। और दिमाग के इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए तरीका है गुरु मंत्र, नाम शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके अंदर आत्म बल आएगा, आत्मिक शांति आएगी। गुरु मंत्र का जाप करो, आपके डीएनए के सेल पावरफुल बनेंगे, जो आपके माइंड को रिफ्रेश कर देंगे, पूरी तरह से फ्रेश कर देंगे। और जब डीएनए के सेल पावरफुल हैं तो दिमाग में विचार भी पावरफुल होंगे, और विचारों का पावरफुल होना ही खुश रहने के लिए एक सबसे बड़ा संकेत है। तो मेडिटेशन, गुरु मंत्र का जाप, उससे डीएनए के पावरफुल सेल हो जाते हैं। डीएनए माइंड को पॉजिटिविटी और अच्छाई के संदेश भेजता है, और जब दिमाग में अच्छाई के संदेश आ जाते हैं तो अपने आप चेहरे पे मुस्कान खिल उठती है। कई बार लोग ये भी पूछते हैं मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन शाब्दिक अर्थ ध्यान। ध्यान, कौन सा ध्यान? आप कहते हैं ना, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, मां घर का ध्यान रखना, भाई साहब घर का ध्यान रखना। आप खेतों में काम धंधा करते हैं तो समझदार बंदा, जानकर बंदा दूसरे ध्यान से करना ये काम। दुकान में काम करते हैं तो आप कहते हैं ये कांच का सामान है, इसको, कांच के सामान को आराम से उठा के रखना, ध्यान रखना। ये ध्यान शब्द तो जगह जगह इस्तेमाल आता है, लेकिन मेडिटेशन कौन सा ध्यान? अपने इन सारे ध्यानों को एक जगह एकत्रित करना है, इकट्ठा करना, एक जगह इकट्ठा करना। आपके विचार, आप बैठे यहां हो, विचार खेतों में, घर में, परिवार में, बच्चों में और जगहों पे चला जाता है। तो उस ध्यान को एकाग्र करने को ही मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान एकाग्र हो जाएगा? जी हां, हो जाता है। कैसे? आप अपने दोनों आंखों के बीच, नाक के ऊपर ललाट, माथे की ये जगह,
जिसे 10वां द्वार तिल ज्ञान चक्षु मेहराब वेरी वेरी डीप स्लीप पॉइंट कहा जाता है। तीसरी आंख या 10वां दरवाजा, 2 आंखें हैं, तीसरी नेचुरली बंद है। 9 दरवाजे खुले हैं बाहर से जो दिखते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां, ये खुले दिखते हैं, बॉडी के खुले दरवाजे हैं, लेकिन ये 10वां बंद है। तो आपने करना क्या है, आंखें बंद करनी है, गुरु मंत्र, भगवान के वो शब्द जो गुरु ने प्रैक्टिकली करके देखे हों, उसे कहते गुरु मंत्र या नाम शब्द या कलमा या मेथड ऑफ मेडिटेशन, वो ले, ध्यान को यहां लगाएं और फिर अभ्यास करें, पहले जीभा से फिर ख्यालों से। अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो एकांत में जाइए, बंद कमरा कीजिए और उसमें थोड़ा सा बोल के ऊंची आवाज में जाप कीजिए। इससे क्या होगा, जब आप जीभा से करते हैं तो दिमाग और जीभा, जब आप ध्यान से करते हैं सिर्फ दिमाग, लेकिन जब बोल के करेंगे तो आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। आपकी बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, स्पर्श, क्योंकि जीभा से बोल रहे हैं तो स्पर्श हो रहा है, आप हाथ जोड़े हैं तो स्पर्श हो रहा है, तो इस तरह दिमाग सुन रहा है। तो सारी शक्तियों को जब आप एक ही शब्द सुनाएंगे तो आखिर उनको हार मान के बाकी तरफ से ध्यान हटा के यहां ध्यान लगाना पड़ेगा, और यही मेडिटेशन है जो भगवान तक लेके जाता है। मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं? अब ध्यान जम गया, मेडिटेशन, यहां ध्यान आ गया, एक छोटा सा तारा नजर आया, लिटिल बिट स्टार, छोटी सी रोशनी दिए की लौ जितनी, आंखें बंद, आप ध्यान में बैठे हैं, नॉर्मली कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, सबसे बढ़िया आलती पालती या वज्रासन, घुटने औंधे मार के पैर पीछे, एडियों पे आप अपने बैक रखें, हिप रखें, तो इस तरह से ध्यान यहां, या कुर्सी पे बैठ के पैर लटका के, कमर सीधी रख के, तो जैसे जाप करेंगे शुरुआत आपके बॉडी की रिपेयर की होगी। यहां बॉडी में कोई परेशानी है, मान लीजिए टेंशन है, वो दूर होने लगेगी, कोई दुख रोग है वो हील होने लगेगा, रोग उसमें आराम आना शुरू होगा। क्योंकि जैसे सोने के समय बॉडी रिपेयर करती है, मेडिटेशन में जागते बॉडी कई गुना ज्यादा रिपेयर करना शुरू कर देती है, क्योंकि एक्टिव मोड में होती है बॉडी। तो आपके डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे, आपके अंदर आत्मबल आता जाएगा, और उससे आप दुनिया के हर अच्छे नेक क्षेत्र में तरक्की हासिल करेंगे, आपको आगे बढ़ने की शक्ति मिलती जाएगी। आत्महत्या की सोच आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी, जीवन जीने में आनंद आने लग जाएगा, और आप खुशमय जीवन जीने के हकदार बनते चले जाएंगे। तो मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हैं, अगर आप करें तो आपके हर काम धंधे में बरकत, तरक्की होगी, आप अपने शरीर को तंदुरुस्त कर पाएंगे, गम चिंता टेंशन मुक्त जिंदगी जी पाएंगे। दुनिया क्या कहती है, आपको क्या गलत बोलती है, लेश मात्र भी असर मेडिटेशन आप पे नहीं आने देता। मेडिटेशन आदमी को मस्त हाथी की तरह बना देता है। वो कहते हैं ना, गली में से गुजरता है जब हाथी, तो कई उसको आते हैं छोटे बड़े जीव कि मैं इसको डरा लूंगा, मैं काटने को आते हैं, कभी कुछ करते हैं, और वो अपनी चाल में मस्त चलता चला जाता, कान से हिला के यूं मक्खी से उड़ा के निकल जाता है। वो बेचारे दुम दबा के भाग लेते कि यार इसके कोई असर ही नहीं हुआ। तो यकीन मानो, मेडिटेशन से आपका विल पावर इतना बढ़ेगा, कोई आपको कितना भी गलत बोलता रहे, ना आपको गुस्सा आए और ना आप पे कोई असर हो, ना आपको कोई टेंशन हो। तो क्या इससे अच्छी जिंदगी कोई और हो सकती है?
वरना जरा सी बात कही नहीं करंट आता है एकदम से। तो इस तरह से मेडिटेशन कंट्रोल करता है, इस तरह से खुशियां देता है। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेते हैं, और एक मन और उनका जो दिमाग है इकट्ठे होके एक ऐसा तंग दायरा उसके इर्द गिर्द बुन देते हैं कि उनसे वो बाहर नहीं निकलता। यानी मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब मैं नहीं रह सकता, अब तेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, तेरा कोई अपना नहीं, तेरा कोई सगा नहीं, तेरा कोई साथी नहीं, सब मतलबी हैं, सब गर्जी हैं, तू यहां जी ही नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि बातें दिमाग में जब ज्यादा घूमती हैं। बातों का घूमना ही आदमी के दिमाग को पजल करता है। नेगेटिव बातें जितनी ज्यादा घूमती जाती हैं उतना ही डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, दिमाग में बोझ पड़ना शुरू हो जाता है। क्या संभव है बिना दवाई के, बिना घर बार छोड़े डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाए? जी हां, संभव है। और यह तरीका है गुरुमंत्र मेडिटेशन। होता क्या है, आपके दिमाग में लगातार वो चीजें घूम रही कि मेरा कोई नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी कोई नहीं मानता, मैंने जिंदगी ये जीनी नहीं, ये आपके अंदर लगातार रिपीट होती रहती है और टेंशन बढ़ती जाती है और आत्महत्या तक आदमी पहुंचने लगता है। पर जैसे ही गुरु मंत्र लिया तो जाप आपने करना है, जीभा से करेंगे और एक कमरे में बोल बोल के करो, तो अब आपका माइंड बिजी हो गया गुरु मंत्र में, मेडिटेशन में। वो जो विचार चल रहे थे विराम मिल गया, वो रुक गए। आप लगातार बोले चलो, बोले चलो, बोल बोल के याद करो मेडिटेशन को, गुरु मंत्र को। होगा क्या, जैसे आपको आपकी सारी ज्ञान इंद्रियां बिजी हो जाएंगी। बिजी होते ही आपके जो नेगेटिव विचार चल रहे हैं उनको विराम मिल जाएगा और दिमाग में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी आपका डिप्रेशन दूर होता चले जाएगा और आप 100% तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस तरह बिना दवा के और बिना खर्चा किए आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं, बिना किसी को बताए। चलते हुए मान लीजिए नेचर में आप घूम रहे हैं, तब मेडिटेशन करते रहिए लगातार, थोड़ा थोड़ा बोल के, कोई आसपास ना हो, पूछ रहे हो मत। जितना जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिलेगी कहने सुनने से परे, क्योंकि जब नेचर से जुड़ जाती हैं ज्ञान इंद्रियां, मनो इंद्रियां, और साथ में नेचर को बनाने वाले भगवान का नाम लेती हैं, तो डबल असर आदमी पे होता है और बहुत जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है। प्योर ऑक्सीजन होता है वहां, शुद्ध वातावरण होता है। ऐसी जगह आपको घूमना चाहिए। हर जगह ऐसी जगह नहीं होगी, क्योंकि आदमी ने प्रदूषण बहुत फैला रखा है, चाहे वो गाड़ियां, फैक्ट्रियां इत्यादि इत्यादि। पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह है, आज भी बहुत जगहों पे है। तो इस तरह आप गुरुमंत्र के जाप से पॉजिटिविटी अपने माइंड में लाके, और वो पॉजिटिविटी कैसे आ जाएगी, फिर वहीं पे आते हैं, डीएनए के सेल पावरफुल होते जाएंगे और वो पावरफुल संकेत माइंड को भेजेंगे, माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिविटी थी वो निकल के भाग जाएगी और आप तंदुरुस्त जिंदगी जी पाएंगे। तो मेडिटेशन में बड़ी शक्ति है, मेडिटेशन में बड़ी ताकत है, अगर कोई सही ढंग से गुरुमंत्र का जाप करे। ढंग यही है कि अगर बैठ के करो तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरुमंत्र का ही जाप करो, चाहे 5 मिनट, 10, 15 मिनट। सत्संग सुनने आए हो तो सिर्फ सत्संग सुनो, राम नाम की चर्चा सुनो, बातें इधर उधर की, ये तू आए क्यों होगी, तू आए क्यों बैठा है, ये चीजें करने में टाइम गुजार दोगे और फकीर जो समझाने जा रहे हैं उनसे आप खाली रह जाओगे। आके भी वो कहते ना चिकना गड़ा, बरसात हुई भी लेकिन बूंद एक न ठहरी। और जो थोड़े से कोरे घड़े होते हैं पानी में हो तो वो पानी को अंदर तक भी ले जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपने बतियाते ही रहना है। तो आप चिकने घड़े हैं,
आपके अंदर नहीं जा रहा ज्ञान कुछ भी। कहां से आप चल के आते हो, कितना समय निकालते हो राम नाम के लिए, या आप कहीं सत्संग में कहीं भी जाते हो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लेने पहुंचे हो, उसकी भक्ति करने पहुंचे हो, वहां भी बातें इधर हो जा उधर हो जा, ये नहीं वो नहीं फलां नहीं, क्या पैसा लगाया, इतनी दूर चले, वहां पहुंचे, लेकिन बैठे थे परमात्मा की बात सुनने और लगे रहे अपनी चुगलियों में, अपनी बातों में, एक दूसरे के कपड़े देखने में। अच्छा उसने कैसे पहने, ये तो नहीं काम के, तूने क्या टेंट सी लेनी है भाई, अगले के पैसे, अगले के कपड़े, अगला पहन के आया, तुझे तकलीफ क्यों। तो ये चलता है बिना वजह। अरे सत्संग सुनने आए हो, पाक पवित्र धार्मिक जगहों पे पधारे हो, वहां ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम चल रहा है, हमारे महापुरुषों के, गुरु साहबान पीर पैगंबरों के पवित्र वचन जो 100 क्या लाख % सच्चे हैं वो चल रहे हैं। अरे सुनो, जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। तो इसलिए हम कहते होते हैं कि चुप करके बैठा करो। कभी भी कहीं भी धार्मिक जगह पे जाओ, सत्संग सुनो, महापुरुषों के वचन सुनो, पीर फकीरों के वचन सुनो। सभी धर्मों में, पवित्र ग्रंथों में सारी पवित्र गुरबाणी, पवित्र दर्ज है सभी धर्मों में, तो उसको सुनोगे तभी दिमाग में कुछ घुसेगा। चिकने घड़े मत बनो, सीधे घड़े बनो, उल्टे घड़े नहीं। सीधा है तो अमृत भी बरसेगा तो भर जाएगा, और उल्टा है कुछ भी बरसता रहे रत्ती भर अंदर नहीं जाता। तो इसलिए गुरुमंत्र, राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम, यहां भी धार्मिक पाक पवित्र जगहों पे जब लिया जाता हो, एक चित एक मन होके सुना करो। सारी जिंदगी खाते पीते रहे हो, सारी जिंदगी अगर थोड़ी सी देर के लिए मान लीजिए कहीं पानी ना पहुंच पाया, मान लीजिए कोई चीज नहीं, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ी गर्मी लग गई, क्या पता जन्मों जन्मों की गर्मी निकल जाए इससे। जब संत गुरु महापुरुष पीर पैगंबरों के वचन सुनोगे ऐसी पवित्र जगहों पे जाके, तो जब भी आप किसी भी धार्मिक जगह पे धर्म की चर्चा सुनने जाओ, एक चित एक मन होके सुनो, ताकि दिलो दिमाग में राम नाम की बात बैठ जाए और जिंदगी का जो ट्रैक है आपका वो साफ सुथरा हो जाए और सुख में जीवन आप जी पाए। तो ये बातें। और अभी किसी ने ये सवाल भी एक लिख के भेजा है जी, कि अगर गुरुजी आंख में कुछ चला जाए तो क्या करें। कहने वाला कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपनी जिंदगी का अनुभव, क्योंकि प्लेयर भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, आज भी हैं, तो क्या करते रहे हैं, आप फिल्टर वाला पानी, बिल्कुल साफ सुथरा पानी हो, उसको लीजिए, एक कप में ले लो, साफ सुथरा कप होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, या फिर अपने हाथों को अच्छे साबुन से धो के ऐसे अंजलि भर लो, आसान सा तरीका है, और आंख को ऐसे लगाओ, मतलब नीचे मुंह करके ऐसे, बिल्कुल ऐसे नीचे मुंह करके ऐसे अंजलि आपने लगाई, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें आंख को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, ऐसे ऐसे। यकीन मानो सिर्फ वो कण गया वो ही नहीं निकल जाएगा, बल्कि कई आंखों की बीमारियां भी इससे दूर होती हैं। और इस पे हमारे कुछ डॉक्टर साहबानों ने रिसर्च किया हुआ है ऑलरेडी, और वो कहते गुरुजी एक के यहाँ हल्की हल्की फिंसियां टाइप हो गई, छोटे छोटे दाने यहाँ, और ऐसे उसने लगातार कुछ 15 दिन या 20 दिन किया और उसकी आंख के वो दाने गायब हो गए, वो तंदुरुस्त हो गई आंखें। यहाँ भी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बीच बीच में 2-4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। तो मतलब इस तरह से कितना बढ़िया तरीका है, कोई दवाई नहीं, पानी बढ़िया होना चाहिए, उसमें मिट्टी ना हो, या हाथ भी बढ़िया से धुले हों, पूरे सैनिटाइज करके अच्छे से हाथ साबुन से धो के, फिल्टर वाला पानी हो, और उसमें आंख खोलने बंद करें, तो ऐसा करने से ठीक हो जाता है। कई इसमें फिर लिख के आया कि जी जुकाम वगैरह हो जाता है, नजला, प्रैक्टिकली जो हमने करके देखा, हम कोई डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदा पढ़ा है, पवित्र वेदों को पढ़ा है, करके देखा प्रैक्टिकली। एक जब आप नहाते हैं तो नहाते समय
पानी को अंजलि में भरें, एक नाक का छिद्र बंद करके ऐसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ाएं नाक के, और फिर निकाल दें। फिर दूसरी साइड आप 5-4 बार इधर 5-4 बार इधर ऐसे करें, जोर से नहीं, प्रेशर से नहीं, पर करें, और फिर उंगली से चेक करेंगे तो आपका नाक बिल्कुल साफ आएगा। इसका मतलब आपने नाक का फिल्टर साफ कर लिया। ये हकीकत है। उसमें जो कण फंसे हुए हैं, ये भगवान ने ऐसे बाल नहीं बनाए। बच्चों, कहीं आप तो अंदर नोजल फंसा फंसा के साफ कर लेते हो। हम नहीं रोकते किसी को, चाहे कहीं तक ही साफ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर राम जी ने ये फिल्टर बनाए हैं। धूल के कण, धुएं के कण, पोल्यूशन, प्रदूषण के बहुत सारे कण, बैक्टीरिया टाइप, उनको भी ये बाढ़ अंदर जाने से रोक लेते हैं। कुदरत ने कमाल किया राम जी ने। तो इस तरह से दोनों तरफ, इसे कहते देसी भाषा में बोलते पानी की नसवार, कि यूं पानी में भरा, ऐसे अंदर खींचा और फिर निकाल दिया उसी टाइम, कहीं ऊपर ना चढ़ा लेना, गड़बड़ हो जाए। थोड़ा सा खींचा और निकाला, इधर थोड़ा खींचा निकाला। शाम को भी ऐसा करके सो, सुबह नहाने के टाइम और शाम को वैसे, थोड़ा गुनगुना पानी हो सर्दी में, और गर्मी में नॉर्मल पानी, जो नॉर्मल, आपको बहुत ठंडा नहीं लगाना, ठंडा पानी नहीं। तो इस तरह से नाक साफ रहेगा। काफी हद तक आपकी ये प्रॉब्लम कुछ हद तक ठीक होने लगेगी। सुबह जो अजमाई चीज हमने करके देखी, और बहुत सारे लोगों को, कच्ची हल्दी जो होती है उसका इतना सा पीस थोड़ा सा चबा चबा के खाओ। थोड़ा पानी ले सकते हो घूंट, और कुछ देर, आधा घंटा बाद कुछ खाओ। तो यही हमारे एक सज्जन थे जो कई दिनों से, अभी कुछ दिन की बात है, कई दिनों से सुरड़ 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 सुरड़, और वो कह रहा था गुरुजी मेरे तो दोनों नाक बंद हैं। पिछली बार हम आए थे तब भी उसका यही हाल था। तो हमने बोला था कच्ची हल्दी, तो शायद उसने सोचा ला गुरुजी ऐसे ही, अब कई सुनने वाले भी ऐसे सोच रहे होंगे। फिर उसने ली अभी 5-1 दिन पहले, और फिर उसका 4 दिन बाद मास्क उड़ गया और जुकाम भी उड़ गया। हमने क्या हाल है? कहता गुरुजी माफ करना, मैंने आपकी बात पहले क्यों नहीं मानी, 1 महीना 1.5 महीने से 2.5 महीने परेशान रहा हूं, आज 5-6 दिन हुए हैं और बिल्कुल फ्री हो गया हूं, कोई जुकाम नहीं, कुछ नहीं है। ये देसी नुस्खे हैं, कोई गारंटी वाला नुस्खा नहीं होता। अपने पे किया, हाँ हमें फायदा, बहुत सारे बच्चों ने करके देखा, उनको फायदा हो गया। पर आप लेने से पहले थोड़ा सा किसी डॉक्टर की राय ले लीजिएगा। कई बार होता है कि ये थोड़ी गर्म होती है, आपके तेजाब वगैरह, या कोई थोड़ा बहुत हो सकता है साइड इफेक्ट, लेकिन इतनी सी लेने से कोई साइड इफेक्ट इतना नहीं होता। तो इस तरह से नाक साफ किया। और एक और तरीका जो हमने आजमाया वो है कि जब आप नहाने लगो, वैसे तो आप करोगे नहीं, नहाते टाइम जितना का पानी गर्म मुंह में रख सकते हो, उबलता हुआ मत रखना भाई, ठंडा भी मत रखना। जितना गर्म आप मुंह में रख सकते हो, जितना सह सकते हो, उतना गर्म पानी मुंह में रखो, और फिर साबुन वगैरह लगाओ, नहाते रहो, पानी मुंह में रहना चाहिए। बस जब नाक साफ करना तब निकाल के फेंक दो कुल्ला करके। तब तक 5, 7, 8, 10 मिनट तो लग ही जाते होंगे। साबुन लगाई, पहले बॉडी गिल्ली करी, फिर उसको साबुन लगाते हैं, धोते हैं, आप जैसे भी आप नहाते हैं, पर 5-7 मिनट तो लग जाते हैं। उतनी देर मुंह में रखो, 1 महीना करके देखो, बहुतों का जुकाम ठीक हुआ है। हम इस बदले में फीस नहीं लेंगे, फ्री में आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली है। तो ये यहां लिख के आया था। तो इस तरह से आप ये चीज कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और एक होता है इसमें यह भी है कि कान में अगर खाज होती है, या कई बार होते कान साफ करना है, वैसे नेचर है, जब आप नहा के हटोगे ना, कोई भी रुमाल या कपड़ा कान पे ऐसे मार के देखना, जितनी फालतू की चीज है वो बाहर आ जाएगी नहाते टाइम, अपने आप ही आ जाती है। पर आपको आदत पड़ी हुई है, बहनों को तो खास करके, सिर की सुई निकाली और यूं मजे ले लेके, हमने देखा बेटियों को ऐसे करते हुए, और भाइयों को तिनका सा ले लेते हैं, आजकल बने भी आते हैं, उसका ये नहीं पता कहां तक चला गया, कहीं पर्दे में मार बैठते हैं। वो पतला होता है, उसका कोई मुंह सिर तो है नहीं, और अंदर खाज मची तो कईयों को मीठी मीठी भी लगने लगती है लगातार रगड़ने से, और आगे पर्दे पे मार देते हैं, और फिर सुनने वाला काम की छुट्टी। कभी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा ही हो तो खुद रुई लो, नरम रुई जो डॉक्टरों के पास होती है, हल्का सा तिनके पे लगाकर थोड़ा सा अंदर ले जाओ, ताकि बाहर से जो है वो मैल निकल जाती है, अंदर है वो बहुत फायदेमंद है।
आपके कानों में कीट पतंगा कुछ भी नहीं घुसता, क्योंकि ये जहरीली चीज होती है। वो इसकी बदबू से आपको बदबू नहीं आती, पड़ोसी को भी नहीं आती, साथ वाले को भी नहीं आती, लेकिन सिर्फ उन कीट पतंगों को आती है जो कान में घुसने को तैयार रहते हैं। तो अंदर अगर वो थोड़ी बैक्स पड़ी है तो फायदेमंद है, वो उसकी बदबू से और उसको टच करने से वो जीभ छुट्टी हो जाती है, भाग जाते हैं। तो इसलिए कईयों ने पूछा था कि गुरुजी कान साफ करें, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे, जैसे नाक में है, अंदर कानों में भी बाल होते हैं अंदर की साइड में, और वो भी फिल्टर का काम करते हैं, ताकि कानों के पर्दे पे कोई और चीज जाके जम ना जाए। क्लियर सुने, जैसे प्याज का छिलका होता है, उसका एक ऊपर से पतला सा एक छिलका नहीं निकलता, बिल्कुल नरम सी तय निकलती जिल्ली सी, वैसा ही पर्दा होता है, उससे भी पतला पर्दा होता है कान का। और आप सुइयां और पता नहीं क्या क्या पहले तो आया करते थे पुराने टाइम में, कड़छी सी लेके कान में, आजा तेरा कान साफ करूं। तो कईयों के कई बोले हुए हैं उस पंगे में, क्योंकि आगे कान का पर्दा फट जाता है। तो आप आराम से इस तरह से कान साफ करें, और कान में पानी ना जाए तो अच्छी चीज है। अगर धोने हैं कान तो उस साइड में पानी यूं करके लगाएं, साबुन वगैरह लगा के 2-3 बार, और फिर इधर साबुन लगा, फिर इधर 2-3 बार, तो कान में पानी ना जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो और भी बहुत से तरीके हैं इसके, फिर कभी आपको बताएंगे। तो इस तरह से कान में ये ज्यादा कलाकारी ना करा करो, जरूरत ही नहीं है। अच्छा वाला सुन रहा है तो आप अपने आप में यहाँ कान में मजे मत लिया करो कुछ मार मार के। तो ये कुछ बातें थी जो हमसे पूछेगी। हाँ, कुछ सवाल आए होंगे तो हम उनका जवाब दे देते हैं। है कोई सवाल ऐसा कुछ और जो हमारे पास लिख के अभी अभी आए थे, हम देख लेते हैं अगर और भी इसमें कोई सवाल होगा। आज के लिए हमें लगता है काफी चीजें हो गई, जो रह जाएंगी फिर से ही सवाल यहाँ वाले तो हो गए। अगर उधर कोई है तो पूछ सकते हैं जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी, बदलते मौसम में वायरल फीवर से कैसे बचाव करें जी? बदलता मौसम, कहते हैं सर्दी आती मारती है या सर्दी जाती मारती। ये पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि जब सर्दी आती है तो गड़बड़ करती है और जब जाने लगती है तो गड़बड़ करती है। होता क्या है, आप पहलवान बन जाते। एक दिन गर्म हुआ, फरवरी का महीना जैसे चल रहा है, सर्दी तो चली गई, आधी बाजू का पहना करा, रात को कड़ाके की सर्दी, और एकदम से ठंड लग जानी है। नेचुरली है, क्योंकि पहले आप बॉडी को गर्म कपड़ों के आदी बना चुके हो। अगर आप आधी ही आधी, कई ऐसे भी होते हैं सर्दी में बनियान में ही घूमते रहते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता। हम राजस्थान में ऐसे होता था, हमारे वहाँ ऐसे था। लेकिन उससे क्या होता, गर्म सर्द हो गया तो आपको जुकाम वगैरह या फिर ये जैसे वायरल बुखार, तो वो हो जाता है। मौसम के कारण भी बहुत ये चीजें होती हैं। बैक्टीरिया वायरस बढ़ जाते हैं कि जैसे रात के समय में एकदम से सर्दी, दिन में गर्मी हुई, वो छुप गए कहीं ना कहीं, अपना जगह तलाशी, और रात को एकदम से निकले, तो वो भी गड़बड़ है। खान पान में आपने चक्कर डाल दिया, कोई गर्म चीज ले ली और फिर देखा अच्छा आज तो मौसम गर्म गर्म है, ठंडा ठोक लिया, उससे बुखार हो जाता है। और फिर ये वायरल अगर हो गया तो फिर इससे परहेज रखिए, कम से कम मास्क चढ़ा के रखो। दूसरों को तो मत करो, कहते नहीं मेरे को हुआ है तो मेरे ताए को, चाचे को, माँ को, बाप को क्यों नहीं। और वायरल तो तैयार बैठा होता है, वायरल मतलब फैलने वाला, तो फैलने वाली चीज है, अपने तक सीमित रख लो, 5-7 दिन में चढ़ के उतर जाएगा। दवाई डॉक्टर कहते होते हैं दवाई ले लो तो 1 हफ्ते में, दवाई नहीं लोगे तो 7 दिन में। बात एक ही है, वो 1 हफ्ता भी 7 दिन है, पर जानबूझ के कहते हैं वो कि भाई दवाई ले लोगे तो सिर्फ 1 हफ्ते में, वरना 7 दिन लगेंगे। तो इसलिए बुखार की दवाई तो ले लेनी चाहिए अगर आप परेशान हो रहे हैं। हम नहीं कहते दवाई ना लो, लेकिन मोस्टली आप अपना बचाव रखिए। आप जैसे मान लो अंदर ठंड है, बाहर गर्मी है, तो आप जब जाएं थोड़ा बॉडी को, अगर अंदर एसी वगैरह चला रखा है आपने तो वो बंद करो, टेम्परेचर को बढ़ने दो, क्योंकि अंदर वाला धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस लायक हो जाए कि जब बाहर जाओ तो अंदर और बाहर का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो उससे आप बीमारियों से बचा जा सकता है। जी, अगला सवाल है गुरुजी, आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं? आंखों की रोशनी एक्सरसाइज है, और हमने जो तजुर्बा करके देखा, मीठी जो मिर्च होती है वो खाते हैं आप सलाद के साथ, हरी मिर्च मीठी जो होती है
वो बहुत ही अच्छी रहती है। हमें नहीं पता क्यों, पर हमने तो अपने पे आजमा के देखा, वो उसका फायदा बहुत होता है। और एक्सरसाइज करो, और भागते हैं भागो भी नहीं, जॉगिंग भी नहीं करो, बीच का एक तरीका होता है कि अपनी बॉडी उछले, इस तरह से चलो। आप रनिंग करो, ना वो रनिंग है ना वो वॉकिंग है ना जॉगिंग है, तो बीच का सा एक चीज होती है, तो उसमें आप मेडिटेशन करो, आते जाते श्वास। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो हमारी सारी नाड़ियों की सफाई कर देता है। जैसे हम भागते हैं, ये पोजीशन आ जाती है श्वास की, 2 टाइमों में, छोड़ते टाइम और लेते टाइम, मतलब 2 बार खींचा 2 बार छोड़ा। अब क्योंकि भाग रहे हैं, नेचुरली लेना पड़ेगा, तेजी से लेते जाओगे तो प्रेशर से, हमने अपने पे आजमाया, प्रेशर से क्या होता है, बहुत सारी बंद नाड़ियां खुल जाती हैं और बहुत सारी ब्लॉकेज खत्म हो जाती है। सिर्फ आंखें ही नहीं, पूरी बॉडी का फायदा होता है। आंखों का तो फायदा होता ही होता है। और भी बहुत से तरीके हैं। आंखें बंद करके आंखों को क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ऊपर नीचे लेके जाओ, ज्यादा ना चढ़ा बैठना, नॉर्मली ऊपर नीचे लेके जाओ और ब्लिंक करो तेजी से, यूं 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 यूं, तो जो कण वगैरह होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो इस तरह आंखों की संभाल करें। और पानी वाला तरीका तो आपको बताया ही बताया। और शुगर वगैरह है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको भी कंट्रोल रखो। कहीं ये पानी पुनी कर दे और पेट बढ़ के गुब्बारा बन जाए और मोटापा बढ़ जाए तो भाई फिर क्या करेंगे ये चीजें। बॉडी को भी एक्सरसाइज से सही करके रखो। जी, अगला सवाल यही था गुरुजी कि ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको कहा मोटापा कम कीजिए, नमक कम होना चाहिए, नाम मात्र काला नमक थोड़ा सा, जरा सा, या फिर सेंधा नमक है, जो आयुर्वेदा में चीजें आती हैं ये चीजें आप लें। और दूसरा, मेडिटेशन करें ताकि दिमाग में कोई बोझ ना बने, गुस्सा नहीं आएगा, बोझ नहीं होगा दिमाग में, तो जो हाई ब्लड प्रेशर है नॉर्मली कम हो। और अगर आप भागने लग जाएं, एक्सरसाइज करने लग जाएं, यकीन मानिए नीचे ऊपर वाले सारे ब्लड प्रेशर ठीक हो जाते हैं। डाइट का ख्याल रखिए। जो मोटा अनाज है, जो बैठने वाले हैं, जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, खेती बाड़ी वालों को छोड़ के उनको मोटा अनाज कम लेना चाहिए। फ्रूट ले लो, या आप खीरा वगैरह या सलाद वगैरह खाया करो। ज़्यादा खाना लो लेकिन थोड़ा, 50% सलाद, आधा घंटा पहले 50% खाना ले लो। और 12 बजे तक जितना बॉडी वेट है इंटू 10 ग्राम हो सके तो कोई फ्रूट किसी भी तरह का आप लेके देखिए, जो भी उपलब्ध हो, जैसा भी आपको मिल जाए, बेर है, कोई भी चीज़, फ्रूट तो फ्रूट ही होता है, जो हल्का केला मिल गया, जो भी मिलता है आसानी से उपलब्ध होता है, तो वो उतना सा इकट्ठा मत खाइए, उसको अलग अलग तरह से खाएं। तो इससे क्या होता है, बॉडी में आपके वजन भी कम होगा और ये ब्लड प्रेशर की भी जो चीज़ें हैं ये चली जाती हैं। ये भी एक तरीका है आयुर्वेदा का, अगर करके देखोगे तो पता चलेगा। गुरुजी, बालों का झड़ना कैसे रोकें। एक ही दिन में सारा कुछ। बालों का झड़ना कैसे रोकें। हरड़ बेहड़ा आंवला, 3 चीजें आयुर्वेदा। अब कईयों को ये लगा गुरुजी तो डॉक्टर भी बने बैठे हैं। वैसे डॉक्टर की उपाधि मिली है, ऐसी कोई बात नहीं है, राम जी की कृपा से, वो इंसानियत के भले काम करने की वजह से। पर ये आयुर्वेदा पड़ा है, अपनी बॉडी पे चीजें आजमाई, इसलिए हरड़ बेहड़ा आंवला बहुत ही बढ़िया चीज होती है। और अगर एलोवेरा वगैरह इसमें मिक्स कर लिया जाए, उसका एक लेप लगा के रखो और इसी से फिर धो आप। कुछ चीज़ें और होती हैं जो बालों के लिए अच्छी होती हैं, हालांकि उनमें कईयों में स्मेल भी बड़ी होती है। कहते हैं प्याज का रस लगा लो, नहाने से पहले घंटा लगा के रखो, वो भी फायदेमंद रहता है। तो पर असली बात मेडिटेशन और शीर्षासन भी अगर करते हैं आप, कि पैर ऊपर और सिर नीचे, भाई जिसको नहीं आता पंगा मत लेना। हमारे सज्जन ने एक ने कर लिया था, उसने कहता जी मेरा करवाओ, वो करवा दिया, उसका दीवार के साथ लग के उसने सिर नीचे टांगे ऊपर कर ली। कहता अब छोड़ दो, छोड़ के वो आदमी बाहर निकल गया, चीखे मारे जाए, अरे मेरे जो उतार तो दो, अरे मुझे उल्टा होगा, सीधा तो कर दो। तो ऐसा नहीं, आराम से थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो नहीं करना चाहिए। पर वैसे अगर नॉर्मली है तो ये ब्लड का सर्कल ज़्यादा सिर की तरफ आता है, तो उससे भी बालों में फायदा होता है। कई होता है पारिवारिक वंशवाद, तो उसके लिए तो आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, उसके लिए जरूरी है कि आप इलाज करवाएं। तो काफ़ी बातें हो गई हैं,
आखिरी एक है, ये साइंटिस्ट जसप्रीत जी न्यूजीलैंड से, इन्होंने लिखा है कि गुरुजी आपने जो मेडिटेशन से डिप्रेशन खत्म होता है ये बताइए, साइंस भी मानने लगी है। एम्स ने 2006 में मेडिटेशन करने वालों में एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी देखी है। जी, तो वो हमारे साइंटिस्ट बच्चे हैं, हमें नज़र भी आ रहे हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत ही आशीर्वाद। तो ये रिसर्च करता है और इन्होंने बताया कि जी ऐसे डिप्रेशन दूर होता है। तो देखिए साइंस भी प्रूव कर रही है और धर्म तो पवित्र वेदाकाल से ये कहता आ रहा है कि सुमरण से, भक्ति से आप हर चीज़ का इलाज कर सकते हैं। जी बहुत आशीर्वाद बच्चे, प्रसाद बन गया बेटा, ले लेना। आशीर्वाद 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 बेटा जी, भगवान खुशियाँ दे। तो प्यारी साथ संगत जी, आज तो काफ़ी चर्चा हो गई, आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अगर आप अमल करेंगे तो, और एक तो बोलने वाला अमल कर लें तो और भी बढ़िया हो जाए। कि यहाँ भी कहीं भी राम नाम की चर्चा हो, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, कहीं भी आपकी राम की, ओम अल्लाह गॉड खुदा रब की बातें होती हों, वहाँ कम से कम उतना का टाइम अपनी बातों को छोड़ दिया करो। बाद में कर लेना, कौन रोकता है जी। तो भाई तो हमेशा लगभग हाथ भी खड़े करने की, जी हाँ किया करेंगे। ठीक है, वायदा तो कर रहे हो तो ठीक है, नारा लगा दो बेटा, मालिक खुशियाँ दे। बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। हाथ नीचे कर लो, सामने भी बहुत लोग हाथ खड़ा किए हुए हैं। तो आशीर्वाद आशीर्वाद, मालिक खुशियाँ दे। बहुत आशीर्वाद। तो आज एक मुहिम भी चलाने जा रहे हैं, वो है सेफ कैंपेन, SAFE सेफ कैंपेन, डेफ्थ मुहिम को सपोर्ट करने के लिए कि जो नशा करते हैं उनको हेल्दी खाना देना। तो उसके लिए हम आप पहले से बता दें, S का मतलब है सिंपल हेल्दी डाइट, A का आफ्टर क्विटिंग ड्रग्स फॉर, F का मतलब फास्टर रिकवरी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्रोटीन्स। तो वो चीजें जो हैं, क्या क्या चीजें दी जाएंगी इसमें, वो आपको बता देते हैं। यहाँ तक कुछ तो हमें याद है क्योंकि हमने, डॉक्टरों ने हमें बताई थी कि गुरुजी ये अच्छी चीज़ है कि एक तो वे प्रोटीन टाइप जो होता है, वो वे प्रोटीन बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप ऐसा हो। अगर जो आप बच्चे अगर एक किट बना के देना चाहें, 15 दिन का आप उसमें एक बना लें। फिर उसमें चने जो हैं, जैसे काले चने हो गए, वो एक थैली दे दी जाए। फिर उसमें इसबगोल, वो शाम को बच्चे से दूध से लें, हल्के से गुनगुने दूध से, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद थोड़ा कब्जी का चक्कर बच्चों को पड़ जाता है, पेट खराब। तो वो उसके लिए अगर लूज मोशन लगते हैं तो उसको दही में डाल के ले लें। तो इस तरह से इसबगोल हो गया। एक ORS, यानी जैसे नमक है और चीनी है, पानी को उबाल के उसमें वो डाल के रख सकते हैं, या फिर ORS बने बनाए पैकेट आते हैं, तो वो आप डाल के एक पैकेट बना के वो दिए जाएंगे, और साथ में ड्राई फ्रूट्स। तो ये एक पूरी किट बन जाएगी कुछ एक की। तो ये आप जब नशा छोड़ते हैं लोग जो बहुत ज़्यादा ऐसे नशे में और गरीब बच्चा होता है, तो हम साथ से ये गुजारिश करेंगे, हम भी शुरुआत करने जा रहे हैं उसके लिए। तो ऑलरेडी आप देखेंगे कि हमने शुरुआत कर दी है। और ये चीज़ क्या आप शुरुआत करेंगे ऐसा सहायता उन बच्चों की जो नशा छोड़ रहे हैं? जी हम तो हाथ खड़े कर ही रहे हैं आपके साथ। ऑनलाइन में भी बहुत बच्चे वहाँ बैठे हैं और यहाँ भी साथ संगत। तो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां दे। तो ये है सेफ कैंपेन, इसका नाम दिया गया, आपको अलग अलग बता ही दिया। तो ये डेप्थ कैंपेन का सहारा है। मतलब डेप्थ कैंपेन छोड़ते ही मेडिटेशन से छूट जाता है, आज तक जरूरत नहीं पड़ी, पर फिर भी जो गरीब बच्चे हैं जो नहीं डाइट ले पाते, तो उनको ये डाइट एक 15 दिन की या महीने की दी जाया करेगी। तो उससे वो 100% तंदुरुस्त भी हो जाया करेंगे, मजबूत हो जाया करेंगे। तो ये एक ख्याल में आया था, तो ये आज से एक नया काम शुरू हो गया है जी। ये डेप्थ के साथ ही इसको ऐड किया जाए कि डेप्थ के साथ ही इसकी नंबरिंग कर दो, ताकि दोनों इकट्ठे ही चलें। डेप्थ कैंपेन जैसे नशा छोड़ा, और साथ में ये चीज़ उनको फ्री में साथ संगत दिया करेगी। तो ये जरूरी है। अरे भाई आप, पहला परिवार शादी वाला आया हुआ है जी। यहाँ पे परिवार है यूपी में। लड़के का नाम अमरदीप सिंह पुत्र महिमा सिंह जी, का निवासी किकरखेड़ा, जिला फाजिल का पंजाब।
लड़की का नाम हरप्रीत कौर पुत्री श्री सुमिंदर सिंह जी थी, निवासी अबुल खुराना मलोट पंजाब। सरसा आश्रम में शादी का, आ जाएं बच्चे, सरसा आश्रम में शादी का प्रोग्राम है। दूसरा परिवार, लड़के का नाम राहुल इंसा पुत्र भजनलाल इंसा जी के, निवासी सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान। लड़के का नाम ज्योति इंसा पुत्री श्री राकेश इंसा जी की, निवासी टोहाना जिला फतेहाबाद हरियाणा। तीसरा परिवार, लड़के का नाम लवप्रीत इंसा पुत्र श्री सुरेंद्र इंसा जी का, निवासी बठिंडा पंजाब। लड़के का नाम गुरप्रीत इंसा पुत्री श्री मनजीत इंसा जी की, निवासी रामा मंडी जिला बठिंडा पंजाब। चौथा परिवार है जी, लड़के का नाम दीपक इंसा पुत्र श्री सोमनाथ इंसा जी का, निवासी कग्गा जिला पटियाला पंजाब। लड़की का नाम मीनू इंसा पुत्री शिवचरण इंसा जी की, निवासी पटियाला पंजाब। चारों परिवारों ने बर्थ मुहिम के तहत बच्चा एक ही सही 2 के बाद नहीं का आज पर्ण लिया है जी। बहुत बड़ी बात, शाबाश बच्चों, अपने आप में बड़ी बात है जी। सभी परिवारों के कुल 18 मेंबर मरणोपरांत आंखें दान में 3 मेंबर शरीर दान का पर्ण कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। दूसरे परिवार के लड़का लड़की शादी की खुशी में ब्लड डोनेट भी करेंगे। वे दोनों ने गुर्दा दान का भी पर्ण कर रखा है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, आशीर्वाद। सभी परिवार दीन दुखी मदद के लिए बैंक में 55,631 रुपए जमा करवा चुके हैं। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ा मार डालेंगे। तो सबसे पहले बच्चे, ज़्यादा हमारे जो बच्चे खड़े हैं शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, तो उनको बहुत बहुत सबसे पहले सैल्यूट। यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, सरसा वाले तो दिख रहे हैं और यहाँ भी बच्चे हैं, तो वो भी नजर आ रहे हैं, आपने देखा। और अब जैसे ही साज बजेंगे बच्चों, दिल जोड़ माला डालनी है। हाँ जी, चलिए। जी आशीर्वाद बच्चों, बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा। और मालिक सबको खुशियां दे। आपस में प्यार से रहना बेटा, बड़ों का सत्कार करना, छोटों से बेगर्ज प्यार करना, एक दूसरे का सम्मान करना, परिवारों का सम्मान करना। मालिक खुशियां दे, बचनों पे रहते हुए आगे बढ़ना। सो आशीर्वाद बेटा, प्रसाद लेके बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ जाएं बेटा। आशीर्वाद। आज एक यहाँ पे मैरिल यूके की मूल नागरिक आई हैं, आज ही राम नाम से जुड़े हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। मैरिल यूके से, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू एवरीवेयर, वी प्रे टू गॉड दे ब्लेस यू एवरीवेयर। सो यू आर आल्सो नाउ माय डॉटर, लाइक ए डॉटर, गॉड ब्लेस यू। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शास्त्रम जी गर्ल्स व बॉयज स्कूल 10वीं 12वीं के बच्चे सरसा में ऑनलाइन बैठे हैं जी, पेपर हैं जी बेटा। हाँ जी बच्चों, बैठे हो आप सारे, बेटियां भी बैठी हैं हमारी और बेटे भी बैठे हैं, सारे बच्चे आप नजर आ रहे हो बच्चों जी। तो टिप्स आपको कई बार हम बता चुके हैं, आपके प्रिंसिपल बता देंगे कि भाई आप 3 तरह से याद करें। जो क्वेश्चन में सबसे बढ़िया बड़े नंबर का आपको पहले आता है, चुपचाप उसे करते जाओ नंबर डाल के, क्योंकि जो कम आता है उसको लास्ट में छोड़ लो। क्योंकि जो कम आता है अगर पहले हल करोगे तो आधा दिमाग उसी में खराब हो जाता है, क्योंकि सोचते साचते, और जो आता होता है वो भी आधा भूल जाता है। तो सबसे पहले चुनो बड़े अंक वाला, और उसमें जो परफेक्टली आपको आता है उसको फटाफट हल कर दो। यूं करते जाओ, लास्ट में रख लो जो कम आते हैं, तो ताकि उनके लिए माइंड अलग से लगाओ, उससे पहले वाले खराब ना हो। तो ये आप अमल करना। आशीर्वाद प्रसाद लेना बच्चों, मालिक खुशियां दे। बहुत आशीर्वाद। बैठ जाओ बेटा। और आज MSG ऑनलाइन गुरुकुल, आज का प्रोग्राम शास्त्राम जी धाम पूरे सरसा में और पूरे देश में, विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, UAE, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, यॉर्डन आदि देशों की साथ संगत जूम के माध्यम से लगभग 250 जगहों से जुड़ी हुई है जी। वह यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत आज देख रही है जी। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे। और दीन दुखियों की मदद करने के लिए जो मुहिम चली हुई है कि आप तन मन धन से, तो आज MSG महारेमो कर्म के माह के उपलक्ष्य में दीन दुखियों मदद के लिए
वीरेंद्र कुमार जी कनाडा में 1,26,000 रुपये अपने बैंक में 600 रुपये दीन दुखी मद के लिए जमा करवाते हैं। ये लोग अलग से पैसा निकालते हैं, वहाँ जमा करवा देते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे वो काम आ जाए। प्रेमी सेवक राम प्रकाश जी कनाडा से 90,000, रेखा इंसान दिल्ली में 51,000, नीरज इंसान ऑस्ट्रेलिया में 50,000, कमलजीत इंसान कनाडा में 31,000, सुरेंद्र शर्मा कनाडा में 30,000, रमनदीप कनाडा में 25,000, हरवीत कनाडा में 25,000, विक्की इंसान पुर्तगाल 25,000, नमनदीप कनाडा में 25,000, हरप्रीत मनप्रीत कनाडा में 24,200 और हरवंश कनाडा में 23,554, बेअंत कौर यूके में 21,777, पंडाल समिति सिरसा में 21,000, गौरव मुखीजा कनाडा में 15,777, पवनप्रीत इंसान टोरंटो कनाडा में 15,777, समान समिति बहनी सरसा में 15,000, नैब सिंह सेवा समिति बठिंडा में 15,000, गुरतेज इंसान लंदन में 15,000, मुकंदर इंसान यूएसए में 15,000 और सेवा समिति के भाई 3 बसें नशा छुड़वाने के लिए सेवा की है जी। तो ये सारे खड़े हो जाएं, सामने ऑनलाइन भी होंगे। तो सबके घरों में मालिक खुशियां दे, नई नई खुशियों से नवाजे। दीन दुखी मदद में जब आप लोग ऐसा कर्म करते हैं तो मालिक भी कोई कमी नहीं छोड़ता। सो नई नई खुशियां आपके घरों में आए, नारा लगा के बैठ जाइए आशीर्वाद। और प्रसाद यहाँ जब सामने लाइव पे है, जो भी कोई चीज़ प्योर वेज आपके पास मीठी है वो प्रसाद बन गया, ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे, बहुत आशीर्वाद। सीमा इंसान व नीतू इंसान ऑस्ट्रेलिया सिडनी से रेड, ये क्या लिखा है भाई, रेड क्रॉस है कि कॉस है? क्रॉस, ये यहाँ कॉस है। रेड क्रॉस लाइफ लाइन की तरफ से ब्लड डोनेशन के तहत मिला सर्टिफिकेट लेकर आए हैं जी, और 717 लोगों की जिंदगी बचाने का धन्यवाद सर्टिफिकेट आप जी को डेडिकेट करना चाहते हैं। साथ संगत यहाँ मजलिस में है, जूम पर भी लगातार बैठी है, तो हाँ जी वो आप देख सकते हैं बच्चियों के पास वो एक सर्टिफिकेट है, यानी ऑस्ट्रेलिया सिडनी में इन बच्चों ने ब्लड देके जिंदगी बचाई है। तो ये बेटियां आ जाएं, बेटा आ जाएं आप, इनकी इच्छा है कि पिताजी आपको देना है तो हाँ आशीर्वाद प्रसाद लेना बेटा, प्रसाद ले लेना। और बड़ी खुशी होती है कि हमारे बेटे बेटियां विदेशों में भी जाके अपने देश का भी नाम रोशन करें, वहां ब्लड डोनेट किया और ये इनको एक सर्टिफिकेट मिला है। जी, तो ये बच्चे वहाँ पूरी दुनिया में इस देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। सो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हर देश में ऐसा हो रहा है, बहुत ही आशीर्वाद। तो अब कोई अगर बीमार है या किसी के बच्चा नहीं है, प्रसाद लेना है, मालिक से दुआ प्रार्थना करके प्रसाद देते हैं। आप दवाई लेना अच्छे डॉक्टरों से, और प्रसाद में दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। मालिक रहमत करे, कृपा करे, आशीर्वाद। बच्चा अगर नहीं है तो दोनों चेक करवाएं, और रिपोर्ट में कमी है तो सुमन करके दवाई लें, लिख के कुछ दिया नहीं। हाँ कोई भी परेशानी कोई भी बीमारी है तो सुमन करके दवाई लें और मालिक रहमत करेंगे। और अगर कोई बीमारी नहीं तो मालिक से दुआ करेंगे कि आपके घर में किलकारियाँ जल्दी गूंजें। मालिक से प्रार्थना करते हैं आपको आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं या जाना है, खड़े हो जाएं, प्रसाद ले लेना बेटा। आए हैं आपका स्वागत, यहाँ भी आप सामने भी खड़े हैं, बैठे हैं, तो जाना है प्रसाद ले जाना, सारे साथ संगत को आशीर्वाद कहना। और आए हो तो भी आपके साथ संगत को परिवार को आशीर्वाद, नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और बैठ जाएं बेटा जी। फौज पुलिस महकमे से जो सुन रहे हैं ऑनलाइन भी, यहाँ भी कुछ सेवादार आए हैं, तो आप सबको सबसे पहले तो बहुत ग्रैंड सैल्यूट आप सबको, और जो ऑनलाइन भी हैं उनको भी, क्योंकि आप लोग समाज में रह के या देश की सीमाओं पे रक्षा करते तभी सारा देश चैन की नींद सोता है। सो भगवान आपको और शक्ति दे, परिवारों में खुशियां दे, मालिक दया में रहम से नवाजे। नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। प्रसाद आप ले लेना जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और
फूड कॉरपोरेशन से सुरेंद्र सिंह जी डीएम हैफर्ड आए हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका। आप पधारे हैं, बहुत ही आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे, तंदुरुस्ती दे, प्रसाद लेना, आशीर्वाद विराजे बेटा, मालिक खुशी दे, आशीर्वाद। परिवार में कोई चोड़ा छोड़ गया, कोई चला गया है तो हाँ बेटा जी, जो आता है उसने एक दिन जाना जरूर है। तिल बड़े नराई घटे जो लिख दी करता, लेखे तेरे श्वास गिरास, भगवान ने जितने श्वास लिख दिए कम ज्यादा नहीं होते। सो प्रसाद ले लें, मालिक आपको शक्ति दे, झेलने की ताकत दे, क्योंकि जो राम नाम लेके जाते हैं वो मालिक की गोद में जाते हैं। सो प्रसाद ले लेना। अस्थियां अगर आप लेके आए, आपके घर में जगह है या खेत में जगह है, एक पेड़ लगा दें इन अस्थियों के ऊपर, और वो चलेगा, फ्रूट वाला पेड़ लगाएं, फल भी देगा और पोल्यूशन को भी खत्म करेगा। तो मरणोपरांत उस आत्मा का भला उतारेगा और परिवार का भी भला जरूर होगा। तो ये बहुत पहले हमने ये रीत चलाई थी, कोई 11 में कह रहा है यार याद नहीं बच्चों को अच्छे से। तो इसके बाद अब यूएसए ने भी इसे अपना लिया है। बड़ी खुशी होती है कि हमारे देश की चीज़ को, भारत की एक चीज़ को वहाँ अपनाया जा रहा है, क्योंकि इससे पौधे बड़े तेजी से चलते हैं। तो मालिक आपको ताकत दे झेलने की। नारा लगा के बैठ जाए, प्रसाद लेना बेटा, आशीर्वाद। और सबको अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद, मालिक खुशी दे। अच्छा काम वही करना जिसका अच्छे काम का तजुर्बा हो। कोई बिजनेस व्यापार अगर आप करना चाहते हैं, शास्त्र नाम की गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग, टीनेज वॉरियर्स, MSGIT विंग में अन्य समितियों का प्रसाद लेने वाले सेवादार खड़े हो जाएं। जो नए सेवादार बनना चाहते, प्रसाद लेना चाहते, प्रसाद लेना बेटा। और धन्य माँ बाप, धन्य परिवार होते हैं जो बच्चे दूसरों की सेवा में आगे आते। प्रसाद लेना बच्चों, और नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक खुशियां दे बेटा, आशीर्वाद। हाँ, नाम दर्ज करवा लेना। सामने भी खड़े हैं बच्चे, वो भी बैठ जाओ बच्चों, आप दिख रहे हो, हाँ बैठ जाओ। सरसा में भी जो बच्चे खड़े थे, सबको आशीर्वाद बच्चों, सबको शाबाश बेटा। बेटियां भी काफी खड़ी थी वहां, आशीर्वाद। तो जिन सेवादारों की यहाँ शिफ्ट पूरी होगी वो जाना चाहते हैं जी, प्रसाद ले जाना बेटा, घर जाके खुशियां देना। मालिक आपको भी खुशियां बख्शे। सो आपकी माँ धन्य होते हैं जो सेवा करते, जिनके बच्चे। नारा लगा के बैठ जाए, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद जी। तो अब एक पर्ची आई है हमारे पास, क्या हो सकता है, कुछ नया होने वाला है। वो अभी ये भेजे जा रहे थे बार बार, जो बच्चे हमारा चलाते हैं वो फ़ोन पे करते रहते हैं, इंस्टाग्राम कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए। तो कुछ नया आने वाला है, उसमें डाला गया था। कितनों ने क्या क्या मतलब अंदाजा लगाया है, कुछ आइडिया है उसमें? देखा है आपने कितने के लोग, बच्चे चेक तो कर रहे हैं, लगे हुए हैं। कितने लोगों ने वो 2-3 ऑप्शन बच्चों ने डाले थे, बता रहे थे कि ये ऑप्शन डाले हैं। हाँ, तुसी सॉन्ग कह रहे हो, ਉਹਦੇ 'ਚ कुछ और भी जी, मतलब कुछ और भी था उसमें वो छोटा बच्चा बोला था जी। तो वो अंदाजा लगा के बताएंगे, अभी आपको बताते हैं। तो इसका एक पर्ची थी जी भाई, अभी छोटी सी पर्ची थी, यहीं कहीं तो नहीं गिर गई? तो अभी आपको बताते हैं। 85% कह रहे हैं जी सॉन्ग, 7% कह रहे हैं शॉर्ट फिल्म हो सकती है, 4% कहते हैं न्यू कैंपेन। तो 4% वालों की भी पूरी होगी बात, न्यू कैंपेन भी शुरू हो गई। ये तो हो चुकी है उनकी, तो मानो बात पूरी हुई। और एक रह गया, तो आज भाई नया भजन एक, और उसका लिंक वगैरह आप लिख के स्क्रीन पे बता दें। यूट्यूब का जो लिंक है जिस पे आप चला सकते हैं, और इधर हमसे भी वो आप करवा लें जो करवाना है, आप उसे फ़ोन पे देख पाएंगे। ये अभी हम यहाँ से उसको पब्लिक करना है या जो भी करवाना, आ जाओ। इंस्टा पे भी लिंक दे रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं हमारे वाले उस चैनल पे भी लिंक आ रहा है। तो ये लिंक हो गया है, मतलब वो भजन शुरू हो गया है।
और तो आप जो ऑनलाइन पे बैठे हो, आप अपने फ़ोन पे देख सकते हो। कौन क्या है उसका कुछ जिस पे वो क्लिक करें, वो भी कह रहे हैं इंस्टा पे देख लो हमारे वाले चैनल पे, और इंस्टा पे अभी डाल रहे हैं। यूट्यूब पे तो ऑलरेडी डल गया होगा, यूट्यूब पे डल गया है, लिंक इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। जी तो ठीक है बच्चों, ऑनलाइन जितने भी हैं आप अब भजन देखो, मालिक आपको खुशियां दे, बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, कोई भी प्योर वेज मीठा आपके पास पड़ा हो, सो मालिक खुशियां दे। आप वो भजन देखो जो अभी अभी नशे के प्रति है, वो नशे के ऊपर ही है, डेप्थ कम